कहानी स्टेशन। स्नोफ्लैक। उसकी मुलायम सफेद फर और चमकती नीली आंखों में ऐसा आकर्षण था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। लेकिन उस प्यारे से रूप के नीचे एक साहसी दिल और रोमांच की असीम प्यास छुपी हुई थी। एक चमकती सुबह जब सूरज ऊंचाई पर चमक रहा था, स्नोफ्लैक ने तय किया अपने परिचित घास के मैदान से बाहर जाएगा। उसने अपने छोटे छोटे सामान बांध लिए। एक छोटा सा एकोर्न जो झरने के पानी से भरा हुआ था, एक तिब्बतिया सैंडविच और उसका भाग्यशाली फूल। एक गहरी सांस लेकर वह जंगल के किनारे की ओर छलांग लगाते हुए बढ़ा। दुनिया तो मेरी सोच से भी बड़ी है। उसकी आंखों में उत्तेजना की चमक थी। उसे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ऊपर देखकर उसने देखा कि एक गिलहरियों का समूह शाखाओं से शाखाओं पर उछल कूद कर रहा था। उन गिलहरियों में से एक, जिसका नाम था नटमेग, उत्सुकता से मुस्कुराई। तुम कहाँ जा रहे हो, छोटे खरगोश? नटमेग ने उत्सुकता से पूछा। मैं दुनिया को खोजने और नए दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। और उसे एक अखरोट फेंकते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। स्नोफ्लैक ने उसकी दयालुता से प्रभावित होकर और अपने पहले दोस्त की गर्मजोशी को महसूस करते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलने पर उसे हवा में एक मधुर धुन सुनाई दी और उसने देखा एक नीली चिड़िया बैठी थी जिसका नाम मेलोडी था। वह दुनिया के लिए मधुर गीत गा रही थी। उसने स्नोफ्लैक को देखकर गाना बंद कर दिया। क्या तुम यहाँ नए हो? स्नोफ्लैक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं यहाँ दुनिया देखने और नए दोस्त बनाने आया हूँ। मेलोडी की आंखों में चमक आ गई। हर यात्री को एक धुन की जरूरत होती है, उसने कहा और उसे एक गीत सिखाया जो वह अकेलापन महसूस करने पर गा सके। स्नोफ्लैक का दिल हल्का हो गया। बाद में जब वह एक धूप से भरे मैदान को पार कर रहा था, उसने देखा कि चींटियों की एक पंक्ति परेशान दिख रही थी। उनके नेता आर्ची ने उसे बताया कि वे अपना पत्ता नक्शा खो देने के कारण रास्ता भटक गए हैं। अपनी तेज स्मृति का उपयोग करके उन्हें उनके चींटी घर तक पहुंचाया। जैसे जैसे रात होती गई, लेकिन तभी एक हल्की हू हू की आवाज ने उसे जगा दिया और उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, जिसका नाम ओरिन था, उसे देख रहा था। अपनी गहरी और दयालु आवाज में ओरिन ने उसे सलाह दी, याद रखना छोटे दोस्त, बहादुर बनो, दयालु बनो और हमेशा सितारों का अनुसरण करो। अगले दिन वह महान झील तक पहुंचा और देखा कि एक मछली, जिसका नाम बबल्स था, पानी में खेल रही थी। स्नोफ्लैक ने हंसते हुए अपने पंजे पानी में डाले और ठंडे पानी में तरोताजा महसूस किया। खिलते हुए घास के मैदानों से होता हुआ स्नोफ्लैक का सफर जारी रहा, जब तक कि उसने पेटल नाम की एक तितली से मुलाकात नहीं की, जिसके पंख हर रंग में चमकते थे। पेटल ने उसे सुझाव दिया कि वह उड़ने की कल्पना करे, तो स्नोफ्लैक ने अपनी आंखें बंद की और खुद को ऊपर से दुनिया देखने की कल्पना की। उसे ऐसा लगा जैसे वह सचमुच उड़ रहा हो। बहुत से अद्भुत अनुभवों के बाद स्नोफ्लैक का दिल अपने घर लौटने के लिए तरसने लगा। उसके लौटने पर उसने पाया कि उसके सभी नए दोस्त उसका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। उन्होंने गीत गाए, अपने अपने रोमांच की कहानियां साझा की और सितारों के नीचे हंसी मजाक करते हुए समय बिताया। उस दिन से स्नोफ्लैक को दुनिया के हर कोने में दोस्त बनाने वाले खरगोश के रूप में जाना गया और हर बार जब वह सितारों की ओर देखता तो उसे वह यात्रा याद आती जिसने उसके दिल को खुशी, समझदारी और दोस्ती की गर्मजोशी से भर दिया था।